गुड मॉर्निंग। बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो सोना और चांदी दोनों में ही हमने इनिशियली अच्छी खासी गिरावट देखी। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि सोना और चांदी दोनों ही रिवर्स कर गए हैं, क्योंकि फेड की बैठक के बाद हमने देखा 3700 का लेवल छुआ जरूर, बट ऊंचे लेवल से हमने करीबन 50-60 डॉलर का जो करेक्शन दिखा, ऐसा लगने लगा मार्केट बड़े करेक्शन में आ चुका है। डॉलर इंडेक्स में भी भारी गिरावट दिखी, पर डॉलर इंडेक्स अपने लोअर स्तर से वापस रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया, और इस वक्त भी आप देखोगे तो 9720 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो दर्शाता है कि फेड के रेट कट जो पॉसिबल था 0.25 का, वो किया गया है। हालांकि अभी भी माना जा रहा है अक्टूबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में 1.25 के दो रेट कट पॉसिबल है। हमारा मानना था कि एक ही दो रेट कट मैक्सिमम रहेगा, जो ये साल में 0.5 तक का रहेगा, बट माना जा रहा है कि अब 0.75 तक की रेट कट की पॉसिबिलिटी है, जिसके बाद से ही हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये जो मूव था वो एक्सपेक्टेड लाइंस में था, जिसकी वजह से ही 3700 का लेवल या 43 के करीब चांदी जाकर रिवर्स होते हुए दिखाई दी। बट क्या एक्चुअल में ये रिवर्स है? ये थोड़ा डाइजी है, बिकॉज अभी भी अगर हम देखते हैं तो जियो पॉलिटिकल फ्रंट में कोई नया अपडेट है नहीं। रशिया यूक्रेन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी हम देख रहे हैं कि इसराइल का जो कंसर्न्स है वो अभी भी चल ही रहा है। वहाँ से कोई फर्दर डेवलपमेंट ट्रेड की भी बात करें तो यूएस और चाइना की बैठक, इंडिया और यूएस की बैठक, ये सब चल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी हैव लॉस्ट अवर फ्रेंड इंडिया, तो यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, और उम्मीद थी कि माफ़ कीजिए 50 जो परसेंट का टैरिफ है उसको घटा के 25 कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट वीज़ा को लेके जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ गए थे वो और कहीं ना कहीं जग गए। तो कभी कभी ज़्यादा करके ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को और ज़्यादा, छोटी सी चीज़ को और ज़्यादा एक्सीलेट कर दोगे तो पुरानी चीज़ें आदमी भूल जाता है। तो मे भी पॉसिबल है जो आने वाले ट्रेड मीट है उससे पहले ये जानबूझ के वीज़ा वाला कार्ड खेला गया था, सो डैट हम बाकी चीज़ें भूल कर हम इसी पे काम करें। तो आई थिंक रुपया उस पर रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। कल जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे जो स्टेटमेंट दिए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही वैलिडेटिंग है, दिखा भी रहा है कि यूएस का जो एक्शन है वो हम पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा नहीं, और उसी को इंसुलेट करने के लिए जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं ये कहीं ना कहीं नया बूस्ट देगा। सबसे पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो पासिंग है जी हायर जीएसटी से लोअर जीएसटी, वो आम आदमी तक जाना चाहिए, उन्होंने इंश्योर किया उस चीज़ को। साथ में हम देख रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, और ख़ास करके टाइमिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज से नवरात्रि का बड़ा पर्व इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। 9 दिन फेस्टिव का दिन है, उसके बाद दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और शादी ब्याह का सीज़न। तो ऐसे समय में जीएसटी रिफॉर्म लाना अपने आप को ही मतलब इंडियन जीडीपी को एक बड़ा बूस्ट देना है। और ऐसे समय में अगर सपोज करो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएगा। कमिंग बैक ऑन बुलियन, आज डेटा सेट कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ ये अब तक के डेटा सेट बहुत ही वॉलेटाइल रहेंगे। डॉलर इंडेक्स जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि 97 के ऊपर सस्टेन है, लग तो रहा है कि डॉलर इंडेक्स 9820 9840 के करीब चल जाएगा। कमिंग बैक ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी है कि मार्केट के अंदर टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट है। लेकिन जिस ढंग से शुक्रवार को मार्केट रिवर्स किया है, ये थोड़ा सा डाइजी बना देता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि वैसे तो 3-4 हफ्तों से एवरी हम बोल सकते हैं कि शुक्रवार को मार्केट ने हमेशा करेक्टिव डीपी दिखाया, जंप दिखाया है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाइए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल जिस ढंग से हमने 1,10,000 का लेवल देखा था, ये काफ़ी क्रुशियल हो गया था गोल्ड के लिए। तो आई थिंक जो इस ढंग से शुक्रवार का एक जंप आया था, और आज मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आज का रहेगा वो रहेगा 1,08,700 का। और जब तक मार्केट ये लेवल नहीं टूटता 1,10,600 तक का रेजिस्टेंट रहेगा। बट कोशिश रही है, क्योंकि 1,10,000 या 3700 इसके ऊपर प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रहे।
हालांकि एक चीज़ क्लियर है कि इस बार का जो शुक्रवार का रिबाउंड अगर ये सक्सेसफुल है, क्योंकि शुक्रवार को जनरली हम देखते हैं जंप है, तो आज और कल 2 दिन का जो ट्रेड टॉक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल में ध्यान रखिए, अगर 3720 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, ब्रेक कर देता है, तो हम 3756 तक का लेवल देख पाएंगे, बट सस्टेनेबिलिटी आई डाउट कि वेदर कितना सस्टेन करेगा। बट 3720 का आप ध्यान रखिए, अगर 371820 के ऊपर जाता है तो 3756 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर सपोर्ट की अगर बात करें, तो हमने वैसे 3660 का एक स्पाइक बोल सकते हैं, उसके नीचे ही गया था, बट 3660 का अगर लेवल टूटता है तो सीधा जो सपोर्ट आ रहा है वो 3585, मतलब 3585 का सपोर्ट बनता हुआ है। तो वॉल्टिटी एक्सट्रीम है, और जिस ढंग से गोल्ड ने शुक्रवार को जम किया, ये नया एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। बिकॉज जनरली हम ऐसा मूव नहीं देखते हैं कि एक बड़ी गिरावट फिर वापस पुश बैक, और वो भी पुश बैक कौन सा, हाई के करीब। तो बी कॉशियस, ये हफ्ते के अंदर 3720 बहुत ही ट्रिगर पॉइंट रहेगा, और 3660 आप मान के चलीजिए, अगर ये लेवल टूटा तो एक बड़ा फॉल में। वहीं चांदी की अगर बात करें, तो चांदी में जिस ढंग से हमने एक अच्छी खासी गिरावट देख पा रहे थे, नीचे में 5000 पॉइंट की लेवल तक हम 126 के नीचे चले गए थे, बट जो रिवर्सल आया बहुत स्ट्रांग आया है, ऐसा मानना है। देखिए, मे बी जो मैं पहले भी कहता था कि गोल्ड सिल्वर में मुझे चांदी बहुत स्ट्रांग दिखती है, तो अभी भी मुझे लग रही है कि चांदी स्ट्रांग जरूर है, बट गोल्ड जब तक बड़ा ब्रेकआउट नहीं देगा तो पॉसिबल है चांदी में भी एक करेक्शन। तो इंटरनेशनल में आप मान के चलिए 4350 का एक अच्छा रेजिस्टेंट है। जब तक क्लोजिंग बेस पे 4350 4380 के ऊपर नहीं जाता है, पॉसिबल हम एक करेक्शन देख लें। नहीं तो इसके ऊपर सीधा जो रेजिस्टेंट बनेगा वो $45 का बनेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट पे 1,32,800 का बनता है। बट सस्टेनेबिलिटी अगेन डाउटफुल। मैं बार बार मैं सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 2 महीने से RSI की अगर आप बात करोगे, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर, वो सीवियरली ओवरबॉट में बनी हुई है। तो ऐसे समय में क्या होता है, मार्केट में जंप आता है, बट इमीडिएटली मार्केट वापस करेक्ट कर जाता है। तो कॉशियस रहने की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी हमने देखा जंप आया, फिर करेक्शन भी चांदी में जैसे 5000 पॉइंट का आ गया, इसके लिए ध्यान रखिए। लेकिन चांदी में जो सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आपने ऑलरेडी चांदी में लो जो देखा है वो 1,26,400 के नीचे का देख चुके हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो पहला बनता है 1,27,800 का, और ये अगर टूटता है तो 1,25,400 तक के लेवल बन सकते हैं। ओवरऑल आज यूएस साइड से कोई मेजर डेटा नहीं है, बट ये हफ्ते में डेटा पॉइंट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। डॉलर की रिकवरी पर नज़र रखिए। डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का रिलेशन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इंडिया ने जो जीएसटी के रिफॉर्म्स किए, तो आज रुपया मजबूत होगा, और जब रुपया मजबूत होता है तो सोना चांदी को एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इंटरनेशनल में अगर सोना चांदी अगर हम पॉजिटिव अगर देख भी लेंगे, बट थोड़ा सा डोमेस्टिक साइड पे कॉशियस रहना, बिकॉज रुपए की मजबूती आज काफ़ी क्रुशियल रहेगी। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ 2 आवर्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं शुक्रवार की जो रिवर्सल है वो एक्चुअली बाइंग एक्टिविटी दिखा रहा जरूर है, बट बेटर है फर्स्ट हाफ को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखिए, एंड आफ्टरनून में मूवमेंट क्लियरिटी के साथ ट्रेड करेंगे। बट ओवरऑल एक छोटा बाउंस है, बट उस बाउंस पे वापस दबाव मिल जाएगा रुपए की मजबूती की वजह से। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।